हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक प्यारी सी ड्रेस की वीडियो लेकर। इस ड्रेस को हम बनाने वाली है सिल्क की साड़ी का यूज करके। तो देखिए, काफ़ी दिनों से मेरे पास एक साड़ी रखी हुई थी, इसका यूज करके आज हम बनाएंगे एक प्यारी सी ड्रेस। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम कर लेते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो चलिए, तो ड्रेस को बनाने के लिए हम लेंगे साड़ी का ओनली प्लेन वाला पार्ट। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इस दोनों साइड से इस बॉर्डर को कट करके अलग कर लेना है। तो हम यहाँ से दोनों साइड से इस बॉर्डर को कट करके अलग कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये बॉर्डर थोड़ा ओल्ड लग रहा था तो मैंने सोचा इसको हम निकाल ही देते हैं। तो इसका जो प्लेन वाला पार्ट है वो हम यूज करेंगे अपने ड्रेस बनाने के लिए। तो इस तरह से दोनों साइड से कट करके मैं इस बॉर्डर को अलग कर लेती हूँ और जिसका प्लेन वाला पार्ट है उसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, जिस तरह से मैंने इसका जो बॉर्डर है वो कट करके अलग कर लिया है और उसका प्लेन वाला पार्ट मैंने ले लिया है। इसके प्लेन वाले पार्ट को मैंने इस तरह से डबल करके अच्छे से बिछा लिया है। ये देखिए, अब हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे इस पर मार्किंग। तो सबसे पहले हमने इसको अच्छे से इस तरह से सेट कर लेना है और उसकी जो बंद वाली साइड है, ये देखिए, इस साइड से हमने अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है। तो जितने भी आपके वेस्ट है उसका हाफ हमें यहाँ पर लेना है, उसमें +2 ऐड कर लेना है। तो मैं 36 वेस्ट के हिसाब से ले रही हूँ। 36 का हाफ हम ले गए यहाँ 18 इंच और 18 में 2 इंच हम एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए रखेंगे। तो 20 इंच पर हमने इस तरह से कॉर्नर पर मार्क करना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इस 20 इंच पर मार्क कर लेना है दोनों साइड से। अब हम देखेंगे कि दोनों साइड से हमारा इक्वल है या नहीं। देखिए, एक साइड से हमारा 13 इंच आ रहा है तो दूसरी साइड से भी हम 13 इंच पर इस तरह से मार्क करके इसको इक्वल कर लेंगे। अब हमने इस पर राउंड शेप देते हुए 13 इंच पर कुछ इस तरह से मार्क कर लेना है। ये देखिए, हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए रखा था, तब हम इस तरह से गोलाई देंगे तो हमारा 2 से 4 इंच और एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए आ जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हमने इस पर मार्क कर लेना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी हमारा हो चुका है लगभग 22 से 23 इंच। अब हमने इस पार्ट की लेंथ देखनी है, तो उसकी लेंथ मुझे रखनी है 36 इंच रेडी। तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मैं नीचे की साइड में ले रही हूँ मार्जिन के लिए। तो 37 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है। तो बिल्कुल ऊपर से 37 इंच पर हमने राउंड शेप देते इस तरह से मार्क कर लेना है और जहाँ तक भी हमारी गोलाई आ रही है वहाँ तक हमने मार्क कर लेना है इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से राउंड शेप देते हुए सभी मार्क को आपस में मिला लेंगे। ऊपर की साइड से भी हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन के लिए कुछ इस तरह से। ये देखिए, अब हम कर लेते हैं यहाँ तक इस पार्ट की कटिंग। इन दोनों पार्ट को भी हम साइड से कट करके अलग कर लेते हैं। नीचे की साइड से भी हम राउंड शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं एक साइड से हमारी इसकी लेंथ है वो जो थोड़ी छोटी पड़ चुकी है। अब हम इस बचे हुए फैब्रिक को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ भी ऊपर से 37 इंच पर मार्क करते हुए हम इसको भी मिलाकर बिल्कुल राउंड शेप दे लेंगे अच्छे से सेट करते हुए। तो देखिए, यहाँ से हमने इस तरह से इसको लगभग ½ इंच एक दूसरे को ऊपर करके पहले रख लेना है। मार्जिन के लिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है ½ इंच और यहाँ से 37 इंच पर मार्क करते हुए इसमें भी हमने राउंड शेप दे देनी है कुछ इस तरह। तो देखिए गाइस, मैंने इस तरह से मैं राउंड शेप दे दी है। अभी हमारा लगभग नीचे वाला पार्ट कट कर रेडी है। इन दोनों पार्ट को हमने इन दोनों में यहाँ पर इस तरह से जॉइंट कर लेना है स्टिच करके। तो अभी हम इसको रख देते हैं और हम कर लेते हैं अपने अपर पार्ट की कटिंग। तो अपर पार्ट की कटिंग हम सबसे पहले अपने फैब्रिक पर ना करके इस लाइनिंग पर करेंगे। तो हमने अपने अपर पार्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग इस लाइनिंग को डबल करके ले लेना है कुछ इस तरह से। दोनों पार्ट हम एक ही बारी में कट करेंगे। अब हम इसको डबल फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। इसको हम कट करके अलग कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम करेंगे अपने अपर पार्ट की कटिंग। तो इसकी लेंथ मैंने ली है 16 इंच और इस पर ऊपर की साइड से अब हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर इस तरह से। देखिए, 6.5 इंच पर हमने शोल्डर का निशान लगाना है और 7 इंच पर मैंने ली है आर्म होल की लेंथ। अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे यहाँ से लगभग 9 इंच पर। इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे मार्जिन के लिए। नीचे की साइड से भी हमने अपने वेस्ट का निशान लगाना है यहाँ से 8 इंच पर और 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ भी हम ले लेते हैं मार्जिन के लिए। अब इन दोनों मार्क को हम आपस में इस तरह से मिला लेते हैं। ये देखिए, अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग इसमें 1 इंच पर मार्क करते हुए गोलाई देंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट के अकॉर्डिंग 1.5 इंच का मार्क करते हुए हमने इस तरह से इसमें गोलाई दे देनी है। ऊपर की साइड से हमने ½ इंच शोल्डर को भी डाउन कर लेना है। अभी हम यहाँ तक इस पार्ट की कटिंग कर लेते हैं।
तो इस तरह से हमने पहले बैक पार्ट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। ये देखिए। अब हम यहाँ से करेंगे अपने नेक के लिए मार्किंग। तो नेक की जो चौड़ाई वो मैं रख रही हूँ 3.25 इंच कुछ इस तरह से। बैक नेक की हम पहले इसमें गहराई रखेंगे लगभग 6 इंच। अब हमने इसमें अपने हाथ से कोई भी शेप दे देनी है। मैं एक राउंड शेप दे रही हूँ कुछ इस तरह। अब हम फ्रंट नेक की जो मार्किंग है वो करेंगे 7 इंच पर इस तरह से, और इसमें भी एक राउंड शेप दे देंगे। अब हमने बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही इस नेक की भी कटिंग कर लेनी है। अब हमने इसमें से अपने बैक पार्ट को अलग कर लेना है और फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग हमने इस फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग की थी उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छे से सेट करते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मेरे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है लाइनिंग के ऊपर। अब बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमने अपने साड़ी वाले फैब्रिक के ऊपर इन दोनों पार्ट को रखना है और इसमें से अपने दोनों पार्ट की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए कुछ इस तरह। तो हमारी कटिंग लगभग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने इन दोनों पार्ट्स को नीचे वाले घेर में जॉइन कर लेना है। तो देखिए, हम आ चुके अपनी मशीन के ऊपर। हमने सबसे पहले इस तरह से दोनों पार्ट को अच्छे से रखना है। इन दोनों पार्ट को अच्छे से सेट करते हुए इस तरह से हमने नीचे के घेर में इसको जॉइंट कर लेना है, ऐसे रखते हुए। तो गाइस, नीचे वाले पार्ट को जॉइंट करने के बाद में हमने लेना है अपना अपर पार्ट। तो देखिए, ये मैंने पहले फ्रंट पार्ट लिया है, इसको हमने इस तरह से रखना है। लाइनिंग को हम अपने फ्रंट पार्ट के ऊपर कुछ इस तरह से रखेंगे। ये देखिए। अब हमने इसके नेक पर लगभग हाफ इंच छोड़कर इस चारों ओर हमने स्टिचिंग कर लेनी है। तो चलिए हम स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिलाते हुए स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमने इन दोनों पार्ट को मिलाते हुए नेक पर स्टिच कर लेना है। अब इसको हम इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को नेक पर से कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद में अब हम लगा लेते हैं पूरे नेक पर कुछ इस तरह से छोटे छोटे कट। और कट लगाने के बाद में हम इसको सीधी साइड से इस तरह से पलट लेंगे। अब इस नेक के ऊपर हमने सीधी साइड से स्टिच करके इसको रेडी कर लेना है और इसको हमने साइड से भी स्टिच कर लेना है लाइनिंग के साथ। तो देखिए गाइस, मैंने इसको स्टिच कर लिया अच्छे से। अब हमने इसके ऊपर एक पैटर्न ड्रॉ करना है, क्योंकि मैं इसके ऊपर थोड़ा मशीनरी वर्क कर रही हूँ। आप चाहे तो इसके ऊपर कोई हैंड एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हो या फिर लेस वगैरह भी लगा सकते हो, जैसे भी आपको पसंद हो। इसी तरह से आप अपने इस अपर पार्ट को लुक दे सकते हो। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर एक पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने कुछ इस तरह से एक पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। अब अपने मशीन से इसके ऊपर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो मैंने ली है ये अपनी मशीन उषा वंडर स्टिच प्लस। तो देखिए, इसकी हेल्प से हम इसके ऊपर थोड़ी सी मशीनरी वर्क करेंगे। तो इस तरह से मैंने अपनी मशीन में से एक डिज़ाइन को इस तरह सेलेक्ट कर लेना है और उसके ऊपर कर लेते हैं थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी वर्क। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसके ऊपर स्टिच करते जाना है और इसके ऊपर डिज़ाइनिंग बनाते जाना है। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग इसके ऊपर बन रही है। पूरे पैटर्न पर जो मैंने ड्रॉ किया है बिल्कुल इसी तरीके से मुझे एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है मशीन की हेल्प से। तो इस तरह से मैं पूरे पैटर्न को रेडी कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मैंने इस पूरे पैटर्न को रेडी कर लिया है। एक प्यारा सा लुक मैंने अब इसके अपर पार्ट को दे दिया है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इसका लेते हैं बैक पार्ट। बैक पार्ट में हमारा थोड़ा सा साड़ी में जो धागे का डिज़ाइनिंग बनी हुई थी वो आ चुकी थी। तो उसको हम इस तरह से पकड़ के निकाल लेंगे, बहुत ईजिली निकल जाती है। और इसको भी प्लेन कर लेंगे कुछ इस तरह। ये देखिए, तो हमने जिस तरह से अपने फ्रंट पार्ट को रेडी किया था नेक के साथ स्टिच करके, बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने बैक पार्ट को भी स्टिच करके रेडी कर लेंगे। इसको हम यहाँ से स्टिच करके पलट के सीधा कर लेंगे। तो देखिए, मैंने अपना बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है। बैक पार्ट में मैंने इसका नेक थोड़ा और ज़्यादा डीप कर लिया है क्योंकि वो मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था। तो अब हमने क्या करना है, इस तरह से अपने बैक पार्ट को उल्टा कर लेना है और उसका हाफ पॉइंट निकाल लेना है यहाँ पर कुछ इस तरह। अब इस हाफ पॉइंट से हमने दोनों साइड में 4-4 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है और ऊपर की साइड से इन मार्क को 11 इंच पर इस तरह से मिला देना है। ये देखिए, दूसरी साइड से भी हम 11 इंच पर मिलाएंगे। ये हमने बैक पार्ट के लिए 11 इंच पर मिलाना है और फ्रंट पार्ट के लिए हमने 10 इंच पर मिलाना है। और इस तरह से यहाँ पर हमने छोटी छोटी 2 प्लेट डालकर रेडी कर लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट में भी निशान लगाएंगे।
तो हमने फ्रंट पार्ट का भी सेंटर पॉइंट ले लेना है, उसके दोनों साइड में 4-4 इंच पर इस तरह से मार्क करना है और ऊपर से इसको 10 इंच पर इस तरह से मिला लेना है। ये देखिए 10 इंच पर इस तरह से मिलाने के बाद में यहाँ पर हमने निशान लगाते 2 प्लेट्स बना लेनी है। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट्स में इस तरह से 2 प्लेट्स बनाकर रेडी कर लिए है। अब हमने इसके शोल्डर को दोनों को इस तरह से उल्टा करके जॉइंट कर लेना है। शोल्डर को जॉइंट करने के बाद में अब हम करेंगे पाइपिंग का यूज़। तो इस तरह से मैंने लेनी है एक पाइपिंग और पाइपिंग को हमने यहाँ पर अटैच कर लेना है और उसको पलट कर सीधा कर लेना है। तो कुछ इस तरह से मैं इसके ऊपर पाइपिंग रख के इसको अटैच कर लूँगी और फिर इसको सीधा करके रेडी कर लूँगी। अगर मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट पे स्टिच करके दिखाऊंगी तो बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं आपको काफ़ी हद तक बता रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने इसको पलट लेना है और उसको पलट कर सीधी साइड से भी इसको स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमारी पाइपिंग लग कर रेडी हो जाएगी। तो देखिए दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। ये देखिए दोनों साइड में पाइपिंग अटैच करने के बाद भी अब हमारा लगभग अपर पार्ट एकदम रेडी है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पार्ट के चारों कॉर्नर को कुछ इस तरह से पकड़ना है और इसमें नीचे की साइड कॉर्नर से लगभग 1 से 1.5 इंच की इस तरह से गोलाई दे देनी है। ये देखिए ये गोलाई हमने देनी ज़रूरी होती है क्योंकि जब हम इसमें नीचे का घेरा अटैच करेंगे तो हमारे कॉर्नर नहीं निकलेंगे, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो हमने इस तरह से इसमें गोलाई देने के बाद में अपने घेरे को अटैच करना है। तो दोनों पार्ट्स के ऊपर इस तरह से हमने इसको रखते हुए अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने इसको अटैच कर लिया है कुछ इस तरह से। अब हम इसको पलट के उल्टा कर लेंगे और हम लगाएंगे इसमें दोनों साइड में अपनी फिटिंग की सिलाई। तो जो भी आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग आपने इसमें सिलाई लगा लेनी है और उसको रेडी कर लेना है। उसके बाद में हमने नीचे की साइड से भी इसको फोल्ड कर लेना है। आप चाहे तो नीचे की साइड से इसको डबल फोल्ड कर सकते हो या फिर इसमें नीचे की साइड पीको भी कर सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे उसी तरीके से इसको लुक दे सकते हो। तो देखिए मैं इसको आपका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो देखिए मेरी ड्रेस, मेरा गाउन रेडी होने के बाद में कुछ इस तरह से लग रहा है। कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैंने साड़ी से बनाया है। आप चाहे तो इसका बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। मैंने इसको प्लेन वाले फैब्रिक से ही बनाकर रेडी किया है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी मशीनरी वर्क किया। आप चाहे तो इसके ऊपर हैंड एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हो या फिर इसके ऊपर कोई लैश वगैरह भी लगा सकते हो। तो देखिए कितना प्यारा लुक इसका आया है। तो अगर आपके पास भी इस तरह की कोई सिल्क की साड़ी है जिसका यूज करके आप इस तरह से एक प्यारी सी ड्रेस या फिर गाउन बना सकते हो। तो देखिए कितना प्यारा लुक इसका लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रही है मैंने साड़ी से बनाया है। मैंने इस साड़ी से जो बचा हुआ फैब्रिक था उससे एक बेबी फ्रॉक भी बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर इसको ज़रूर देखिएगा। बहुत ही प्यारा बेबी फ्रॉक बनाकर रेडी हुआ है वो। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, मेरी डिज़ाइन की हुई ड्रेस कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ड्रेस, मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।